वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझे थे, उनका कॉन्सेप्ट समझा था। इस वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते चलेंगे। सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करे गए हैं टाइम एंड वर्क के, जितने भी हमारे एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक्स एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। वाई उस काम का 40% कितने दिनों में 4 दिनों में पूरा कर रहा है। जेड उस काम का 1/3 भाग 13 दिनों में पूरा कर रहा है। तो काम सबसे पहले किसने पूरा किया? 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है? क्या बताया था? 1/4 है, तो उसका उल्टा कर दो तो कितना हो गया? 40। तो एक्स कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। वाई उस काम का 40%, 40% किसके बराबर होता है? 2/5। 2/5 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका उल्टा हमारा क्या पूरा काम होगा? 5/2 कितने दिनों में? हमारा 20 दिनों में। तो हमारा क्या हो जाएगा? वाई 20 दिनों में। जेड उस काम का 1/3 भाग 13 दिनों में, तो पूरा काम कितना होगा? उल्टा कर दो, कितना होगा? 39 दिनों में। तो जेड का कितना हो गया? 39। तो सबसे पहले किसने काम पूरा किया? वाई ने। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इजी था ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। ए अकेला एक काम को 11 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को पूरा करने में 16.5 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर के उन्हें उस काम को पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं। सी और डी मिलकर के उस काम को 22 दिनों में पूरा करता है। तो डी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए को कितना टाइम लग रहा है? 11 दिन। बी को कितना लग रहा है? हमारा 16.5। 16.5 को देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका आ जाएगा हमारा, देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 33/2 दिन में। क्लियर? सी के साथ मिलकर के, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, उस काम को 5.5 दिन में। इसमें भी यही करेंगे, 5 प्लस 0.5 की जगह 1/2, यानी कितना हो गया? 11/2। हमने मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे इसमें कन्वर्ट क्यों करा है? क्योंकि हमारा क्या होगा, इससे हमें एलसीएम इजी वे में निकाल देंगे। सी प्लस डी को मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं? हमारा 22 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब हमें ऐसा एलसीएम लेना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। कितना हो जाएगा? 66। 66/11 करेंगे तो 6, 66 डिवाइडेड बाय 33/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 दिन आएगा। 66 बटे ये करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12 दिन आएगा। 22 दिए हमारा क्या आ जाएगा? 66 आएगा। क्लियर? हमने ए का 1 दिन का काम निकाल लिया, बी का 1 दिन का काम निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम निकाल दिया और सी प्लस डी का निकाल दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? डी को अकेले कितना टाइम लगेगा। अब हमारे पास है डी को अकेले, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से इन सबका काम है कितना कितना है? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं पहले ये देख लें। ए प्लस बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं हमारे एक दिन में? 6 और 4 11 काम कर रहे हैं। और सी के साथ मिलकर के, यानी कि सी ने कितना काम किया होगा? ए प्लस बी प्लस सी हमारा 12 दिन लगा रहे हैं, और ए प्लस बी हमारा कितना दिन लगा रहे हैं? 10 दिन लगा रहे हैं। तो सी ने हमारा कितना काम किया होगा? 2 काम, यानी 66 मार्कर बना रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर के 12 मार्कर बनाए होंगे। ए प्लस बी ने हमारे कितने? 10 मार्कर बनाए होंगे। तो सी ने कितने मार्कर बनाए हैं? 2 मार्कर बनाए हैं। सी प्लस डी ने मिलकर के हमारे कितने मार्कर बनाए हैं? 3 मार्कर बनाए हैं। सी ने हमारे 2 मार्कर बनाए हैं, तो डी ने हमारा कितना मार्कर बनाया होगा? ए, यानी कि डी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1 यूनिट हमें मिल गई। बस यही तो हमें निकालनी थी। अब हमारा टोटल काम कितना है? 66 मार्कर बनाने का। जब डी हमारा एक दिन में एक ही मार्कर बना पा रहा है, तो टोटल मार्कर हमारे कितने दिनों में बनेंगे? 66 डेज में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 14 और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला 6 दिन काम करता है, फिर वो काम छोड़ करके चला जाता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? ए को कितना दिन लग रहा है? 14। पहला काम हमारा यह है ए और बी के 1 दिन का काम, यानी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो निकालना है। बी कितना दिन में? 18 दिन में करता है। टोटल काम क्या होगा जो इन दोनों का? एलसीएम होगा। एलसीएम की क्या शॉर्ट ट्रिक है? ऐसा नंबर देख, टेबल देखनी है, दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। 2 सत्ते 14, 2 नंबर 18 है, तो यहाँ पे 9 कर देंगे, ये हमारा 7 कर देंगे। तो 14 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तब भी एक सेम नंबर आएगा, 18 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तब भी एक सेम नंबर आएगा। कितना आएगा? 126। यानी कि एक जो है टोटल हमें कितना? 126 मार्कर बनाने हैं। ऐसे एज्यूम कर लेते हैं एक दिन में 9 मार्कर बना सकता है, बी एक दिन में कितने? 7 मार्कर बना सकता है।
अब क्या कह रहा है, ए अकेला 6 दिन काम करता है, 6 दिन तक ए का काम कितना हो जाएगा हमारा, एक दिन में ए अकेला एक दिन में जो है 9 मार्कर बना सकता है, और कितने मार्कर उसने 6 दिन तक काम किया है, तो 6 54 मार्कर उसने बना दिए, बचे कितने 72 मार्कर। 72 मार्कर किसने, ए तो काम छोड़ करके चला गया, किसने बनाए होंगे, बी ने बनाए होंगे। बी एक दिन में कितने मार्कर बना सकता है, 7 मार्कर। तो 72 मार्कर कितने दिनों में बनाएगा, 72/7। तो किसमें आ रहा है 72/7, 10 दूनी 7 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, बी कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। ए किसी काम का 2/5 भाग है, 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम के लिए क्या बताया था, 5/2 कर देंगे। तो कितने दिनों में, ए 25 दिनों में कर पा रहा है। बी कार्य का 1/, आधा काम 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम के लिए क्या होगा, ×2 हमारा कितने दिनों में करेगा, बी 20 दिनों में। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। मैंने क्या बताया था, ऐसी टेबल देखो जो दोनों नंबर कट रहे हो, 5 से कट रहे हैं, 5 25, 5 चौका 20, तो यहाँ पे ×5 कर दो, यहाँ पे ×4, तो सेम नंबर आ रहा होगा एक, तो वो नंबर क्या आ रहा है 100। यानी कि ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 मार्कर बनाने का। बी कितना मार्कर बना सकता है, 5 मार्कर बना सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, ए प्लस बी का 5 दिन का काम, एक दिन का काम कितना है, 9 मार्कर बना रहे हैं, 5 दिन में कितने मार्कर बना लिए होंगे, 45 मार्कर। कितने मार्कर कितने बचे हैं, 55 मार्कर। उसके बाद किसने छोड़ दिया, ए ने। कितने 55 मार्कर किसने बनाए होंगे, बी ने बनाए होंगे। बी एक दिन में कितने बना सकता है, 5, तो 55 मार्कर हमारा क्या करेंगे, 55/5, तो कितना आ जाएगा 11 दिन में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, सी उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें तो तीनों का एक एक दिन का काम निकालना है। एक एक दिन के काम निकालने के लिए हमें टोटल काम निकालना है। टोटल काम कैसे निकालेंगे, ऐसा नंबर जो तीनों से ही डिवाइड हो रहा हो, यानी इन तीनों का एलसीएम ही लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 300 180। क्लियर। मुझे कैसे पता चला 180 आएगा, देखो लास्ट में 0 आएगा तब ये नंबर डिवाइड होगा। तो 18 की टेबल में 0 कब आता है, 18 की टेबल में 0 हमारा या तो 5 करेंगे तब 90 आएगा, 90 हमारा 20 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमारा क्या होगा, इंटू 10 कर देते हैं डायरेक्ट, तभी होगा, 10 हो गया। यानी कि एक दिन में 9 मार्कर बनाता है, बी एक दिन में हमारा कितना 12 मार्कर बनाता है, सी एक दिन में कितना 10 मार्कर बनाता है। क्लियर, ये हमारा हो गया। बी और सी ने काम शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, 4 दिन का बी और सी का काम निकाल देते हैं। एक दिन में कितने बना रहे हैं, 22 मार्कर, इंटू 4 दिन में कितना बनाएंगे, 88 मार्कर। कितना काम रिमेनिंग रहा हमारे पास, 92 मार्कर बनाने का। 92 मार्कर किसने बनाए होंगे, लास्ट में कौन रह गया, ए ने बनाया। एक दिन में कितना मार्कर पता है, 9, तो 92/9, तो ऑप्शन हमारा किसमें करेक्ट आ रहा है, 10 9 90 92, ए करेक्ट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, फिर क्या होता है, बी चला गया, 20 दिन बाद ए ने शेष काम किया। अब क्या हुआ, आफ्टर अनदर 15 डेज, यानी कि क्या हो गया, अगले 20 दिन के बाद, अगले 20 दिन में क्या हुआ वो काम, यानी कि 20 दिन की जगह हमारा 30 दिन की जगह काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 40 दिन में कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमारा कौन छोड़ करके चला गया 20 में कि बीच में हमारा
बी छोड़ करके चला गया। क्लियर? तो शेष काम ए ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया? ए प्लस बी मिलकर के कितने 30 दिन में काम कर रहे थे। 30 का मल्टीपल हम कोई भी ले लेते हैं, वो हम टोटल काम मान लेते हैं। मान लो टोटल काम है हमारा 60 मार्कर बनाने का। 20 दिन तक कितने मार्कर बने हैं हमारे? ए प्लस 60 मार्कर हैं, 30 दिन में बनते हैं, तो एक दिन में कितने मार्कर बनेंगे? 2 मार्कर, ये अज्यूम कर लेते हैं। अब 20 दिन में कितने बने होंगे? 20 दिन का काम 40 मार्कर बने होंगे। कितने रिमेनिंग रहे बनाने को? 60 माइनस 40, 20 मार्कर बने। 20 मार्कर कब बने? अगले 20 दिनों में। 20 मार्कर हमारे बनाने हैं वापस, वो कितने दिनों में बने हैं? अगले 20 दिनों में। यानी कि एक दिन में कितना मार्कर बना होगा? 1 मार्कर। और किसने बनाया था एक दिन में? ए तो छोड़ करके चला गया, बी ने ही बनाया था। सॉरी, बी छोड़ करके चला गया, ए ने ही बनाया था। यानी कि ए की हमारी कितनी एफिशिएंसी आ रही है? एक दिन में वो 1 मार्कर बना पा रहा है। तो पूरा काम हमारा कितना है? 60 मार्कर बनाने का। तो कितने दिनों में पूरा होगा? 60 दिनों में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स और वाई एक काम को 45 दिनों में और 60 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक्स कुछ दिनों बाद काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम को कौन कंप्लीट करता है? वाई कंप्लीट करता है। तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया? देखो पहले तो एक एक दिन का काम निकालना है एक्स और वाई का। इन दोनों का एलसीएम होगा, वही हमारा क्या होगा? टोटल काम। ऐसी टेबल देखनी है जो दोनों से डिवाइड हो रही हो। 15 × 45, 15 × 4 = 60। तो यहाँ 4 से कर दो, यहाँ हमारा किससे कर दो? 3 से कर दो। तो हमारा सेम नंबर आ जाएगा 180। यानी कि टोटल मार्कर हमें 180 बनाने हैं। काम छोड़ करके कौन चला जाता है? एक्स छोड़ के चला जाता है। हमें नहीं पता कितने दिनों में छोड़कर, लेकिन हमें ये पता है कि वाई ने अगले 39 दिनों में काम किया है। वाई एक दिन में 1 मार्कर बना सकता है, तो 39 दिनों में उसने कितने मार्कर बनाए होंगे? 39 इंटू हम क्या कर देंगे? 3। कितना आ गया? 117। 117 मार्कर बने होंगे। बचे कितने? 39 दिन में। 39 दिन 180 माइनस हम क्या कर देंगे? 117। यानी कितने बचे? 63 मार्कर बने बचे। 63 मार्कर किसने बनाए होंगे? हमारे x प्लस वाई ने बनाए होंगे। क्लियर? x प्लस वाई एक दिन में कितने मार्कर बनाता है? 7 मार्कर बनाता है। तो 63 मार्कर बनाने के लिए कितना दिन लगा होगा उनको? 63/7, 9 दिन लगा होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? दोबारा समझाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जब कोई काम बीच में से छोड़ करके चला जाए और हमें ये ना पता हो कि उसने कितने दिन काम किया, तो हमें क्या करना है? पीछे वाले पर्सन को उठाना है कि उसने कितने दिन काम किया। हमें वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे हमें इस क्वेश्चन करने से पहले हमने एक एक दिन का, एक्स और वाई का एक एक दिन का काम निकाल दिया। हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है वाई ने शेष कार्य को 39 दिनों में करा, तो हमें ये देखना है कि 39 दिन तक वाई ने कितना काम किया। यानी कि 39 दिन तक वाई ने कितने? 117 मार्कर बना लिए होंगे। 180 हमारा टोटल काम था, 180 में से 117 मार्कर तो वाई ने बना दिए। अब कितने मार्कर जो बचे होंगे वही तो दोनों एक्स प्लस वाई ने ही बनाए होंगे। और 180 मार्कर में से हमारे 117 बन गए, 63 मार्कर बचे। 63 मार्कर बचे हैं। एक्स और वाई एक दिन में कितने बना सकते हैं? 7 मार्कर बना सकते हैं। तो 63 मार्कर बनाने में उनको कितना टाइम लगा होगा? 63/7, 9 दिन लगा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 56 और 70 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों बाद काम छोड़ करके चला जाता है और शेष काम बी करता है 34 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए, देखना है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। पहले तो हमें क्या काम करना है? एक एक दिन का काम निकाल लेना है ए और बी का। वो कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम। 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70। तो यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ 4, सेम नंबर ही आ रहा होगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। क्लियर? अब हमारा 280 टोटल वर्क आ गया है। ए एक दिन में 5 मार्कर बनाता है, बी एक दिन में 4 मार्कर बनाता है। अब हमें ये नहीं पता ए ने कितने दिन काम किया, बट हमें ये तो पता है ना बी ने कितने दिन काम किया है। शेष काम बी ने कितने दिन में किया है? 34।
दिनों में पूरा किया है। 34 दिनों में बी ने कितना काम किया होगा? एक दिन में बी 4 मार्कर बना सकता है, तो 34 दिनों में हमारे कितने मार्कर बनाए होंगे? 136 मार्कर। टोटल कितने मार्कर बनाने थे? 280। 280 में से 136 माइनस करेंगे, उतने मार्कर किसने बनाए होंगे? ए प्लस बी ने। सॉरी, यानी कि हमारा कितना रहा? 144 मार्कर हैं, वो किसने बनाए होंगे? ए प्लस बी ने। तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया होगा? 144 मार्कर बनाए हैं और एक दिन में 9 मार्कर बना रहे हैं, यानी 16 दिन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ने कितने दिन तक? 16 दिन तक काम किया है। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? यानी कि 16 दिन बाद छोड़ा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी मिलकर के एक साथ काम है वो 16 दिन में पूरा कर सकता है। इसके बाद उसने तीनों ने 2 दिन काम किया। फिर क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने 9 दिन काम और जारी रखा। फिर क्या किया? बी ने काम छोड़ दिया, सी ने शेष काम को 6 दिनों में पूरा किया। यदि सी अकेले पूरे काम को 24 दिनों में पूरा करता है तो बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले तो हमें ये निकालना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें एक दिन की एफिशिएंसी, जैसे कि एक दिन में वो लोग कितना काम कर सकते हैं, वो हमें निकालना है। ए बी सी मिलकर के एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का क्या करना है? पहले एक दिन का काम निकालना है। 16 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा किसका गिवन है? सी का गिवन है। सी अकेला कितने? 24 दिनों में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 24 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 48। 48/16 3, 48/24 2। यानी कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अगर ए प्लस बी प्लस सी है, एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, जैसे ऐसे अज्यूम कर लेते हैं 3 मार्कर बनाते हैं, और हमारे पास सी है, वो कितने? 2 मार्कर बनाता है। क्लियर? अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, और सबसे पहले फिर उसके बाद हमें क्या, टोटल काम हमारा कितना है? 48 मार्कर बनाने का, यहां तक। अब क्या किया है इन्होंने? सबसे पहले हमारे पास है, उन्होंने 2 दिनों तक साथ मिलकर के काम किया। तो पहले हमें पास ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि 2 दिन उन्होंने कितना काम किया। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के, तीनों मिलकर के 3 मार्कर बना रहे हैं। 2 दिन तक कितने मार्कर बनाए होंगे? 2 दिन का काम। एक दिन में उन्होंने कितने? 3 मार्कर बनाए हैं, तो 2 दिन में 6 मार्कर बनाए होंगे। अब क्या कह रहा है? अब और किसका हमें गिवन है? बी और सी ने 9 दिन और काम किया। यहां से हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा किसका आया है? ए प्लस बी प्लस सी का काम आया है। यहां पर हमारा किसका आ रहा है? ए ने काम छोड़ दिया, बी प्लस सी ने 9 दिन का काम। पहले हमें बी प्लस सी का हमें एक दिन का काम पता हो तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारी क्या गिवन है वो देखते हैं। सी ने शेष काम को 6 दिनों में पूरा किया। यहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है क्या? अब क्या है? सी ने 6 दिनों तक बचा हुआ जो काम है 6 दिनों में किया, यानी कि सी एक दिन में कितने? 2 मार्कर बना सकता है। तो कितने मार्कर बनाए होंगे? 12 मार्कर बनाए होंगे। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे बी प्लस सी ने कितने मार्कर बनाए होंगे? टोटल हमारे पास 48 मार्कर हैं। 2 दिन तक हमारे ए प्लस बी प्लस सी ने हमारे 6 मार्कर बना दिए, और सी ने हमारे कितने? 12 मार्कर बना दिए। जो बाकी के जो बचे होंगे वही तो बी प्लस सी ने बनाए होंगे। ये हमारे कितने बनाए होंगे? 12 प्लस 6 18, 48 में से 18 जाएंगे तो 30 मार्कर बनाए हैं। कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो एक दिन में कितने मार्कर बनाए होंगे? बी प्लस सी की हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी, 30/9 मार्कर। क्लियर? इसको हमारा क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 10/3 मार्कर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना? 10/3 यूनिट काम करते हैं। अब हमें किसका पूछ रहा है ये क्वेश्चन में? बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है।
अगर हमारे पास अगर बी प्लस सी का एक दिन के काम में से हम सी का एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी का एक दिन का काम आ जाएगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना एफिशिएंसी है 10/3 माइनस कर देंगे सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है 2 मार्कर बनाने की। ये कितना हो जाएगा 10 - 6 4/2 सॉरी 4/3 यानी कि ये हमारे पास आ गया सी हमारा एक दिन में कितना 4/3 मार्कर बना सकता है। क्लियर। तो पूरा काम कितना है 48 दिनों में। 48 दिनों में कितने मार्कर बनाए होंगे तो इसके बाद मैं यहां कर देती हूं 48 इंटू ये कितना हो जाएगा 3/4 36 डेज में। क्लियर। एक दिन में मान लो कि अगर वो 2 मार्कर बना पा रहा है तो कुल मार्कर उन्हें 48 बनाने हैं तो कितने दिन में बनाएंगे 48/2 करेंगे। सेम इसी टाइप से एक दिन की एफिशिएंसी सी की हमारी कितनी आ रही है 4/3 आ रही है। टोटल काम कितना है 48 48/4/3 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 3/4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 डेज। दोबारा सुन लो इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा काम क्या है a प्लस बी प्लस सी का हमारा क्या करना है एक दिन का काम निकालना है। उसके बाद हमारा क्या करना है सी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हमारे पास है फिर हमें ये चेक करना है किसने कितने कितने दिन काम किया। फिर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है a प्लस बी प्लस सी ने कितने 2 दिन तक काम किया। 2 दिन तक काम किया तो एक दिन का काम हमें पता है 3 यूनिट बना सकता है तो 2 दिन में कितनी यूनिट बनाई होंगी 6 यूनिट बनाई होंगी। उसके बाद हमारा क्या इन्फॉर्मेशन है बी प्लस सी ने कितना काम किया 9 दिन काम किया ये तो पता है कितना काम किया एफिशिएंसी कुछ भी नहीं पता वो तो छोड़ देते हैं। फिर हम सी पे आते हैं। सी ने कितना काम किया है 6 शेष काम 6 दिनों में किया है। 6 दिनों में एक दिन में सी की एफिशिएंसी हमें पता है 2 यूनिट है तो 6 दिन में उसने कितना काम किया होगा 12 यूनिट काम किया होगा। जो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो बी प्लस सी ने किया होगा। अब हमारा टोटल काम 48 है 48 में से हमने क्या माइनस कर दिया 12 और 6 18 18 माइनस कर दिया तो कितना बचा 30 यानी कि 30 यूनिट काम है। 30 मार्कर बनाने का काम किसने किया है बी प्लस सी ने करा है। और कितने दिन किया है 9 दिन काम किया है यानी कि 9 दिन बी प्लस सी मिला करके 30 मार्कर बनाते हैं तो एक दिन में कितने मार्कर बनाएंगे हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो 30/9 हो गया। क्लियर। 30/9 हमने कर दिया ये हमारा कितना आ गया 10/3 आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में बी अकेला इस काम को कितने दिनों में यानी कि बी का एक दिन का काम निकालना होगा। लेकिन हमें किस किस का पता है बी प्लस सी का एक दिन का काम पता है और सी का एक दिन का पता है। अगर बी प्लस सी के काम में से एक दिन के काम में से अगर हम माइनस कर देंगे सी के एक दिन का काम तो हमारे पास किसका आ जाएगा बी का सी का एक दिन का काम आ जाएगा। हमारे पास कितना होगा ये हमारा सॉरी ये बी है बी का एक दिन का काम आ जाएगा। बी का कितना हो गया हमारे पास 4/3 मार्कर बनाने का। तो अब उसके आगे क्या पूछा है बी हमारा कितने दिनों में पूरा काम करेगा तो कितना होगा कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है। टोटल काम कितना है 48 मार्कर बनाने का इंटू क्या कर देंगे 3/4 तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेला उसी काम को कितना 52। वो दोनों एक साथ काम करते हैं लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जाता है। देखो 3 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जाता है तो बाकी का बचा हुआ काम किसने किया होगा बी ने किया होगा। बी ने किया कितने दिन किया 3 दिन किया। इस लाइन से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यानी कि अब हम निकालते हैं 39 और 52 का एलसीएम। 13 × 3 39 13 × 4 52 इसमें हम 4 कर देते हैं इसमें हम कर देते हैं 3 कर देते हैं 156। क्लियर। ये हमारा पास टोटल काम आ गया हमें यानी कि 156 टोटल मार्कर बनाने का काम है। अब 3 दिन पहले अगर बी एक काम छोड़ करके चला जाता है तो बचा हुआ काम बी ने ही किया होगा। यहां से यहां तक का जो काम है बी का 3 दिन का काम। एक दिन में बी 3 मार्कर बना पा रहा है 3 दिन में उसने कितने बनाए होंगे 9 मार्कर बनाए होंगे। बाकी का जो बचा हुआ काम है ए प्लस बी ने किया होगा।
बी 3 दिन में 9 मार्कर बना रहा है, तो उसने कितने बाकी के बचे हुए मार्कर किसने बनाए होंगे, ए प्लस बी ने बनाए होंगे। कितने मार्कर बच गए, 156 माइनस 9, कितने बच गए यहां से, 144 मार्कर, 144 मार्कर हमारे बचे। ये किसने बनाए होंगे, ए प्लस बी ने बनाए होंगे, उन दोनों का मिलकर के। ए प्लस बी मिलकर के 144 मार्कर बनाते हैं, और एक दिन, और दोनों मिलकर के एक दिन में कितने बनाते हैं, 7 मार्कर बनाते हैं। तो उन्होंने टोटल कितने दिनों में मार्कर बनाए होंगे, कितने दिनों तक 7 काम किया, 7 दूनी 14, 7 21 दिन में। क्लियर। दोबारा सुन लो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले। अगर हमारे पास आगे की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, इंफॉर्मेशन पीछे से गिवन हो कि काम है, ए पहले का काम छोड़ देता है, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, पता नहीं कितना काम, कितने दिन काम किया, ये नहीं पता एक इन्फॉर्मेशन, बट हमें इससे एक चीज तो पता चल जाती है ना कि बी ने ए काम छोड़ करके जा रहा है, तो बी ने तो 3 दिन तक करा ही होगा, तो वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। टोटल काम है, बी ने कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन तक काम किया है लास्ट के बी दिन ने, और बी की एफिशिएंसी क्या है, एक मार्कर बनाने की 3 यूनिट है, 3 मार्कर बना सकता है। तो 3 दिन में कितने किए होंगे, बनाए होंगे, 9 मार्कर बनाए होंगे। तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए मार्कर किसने बनाए होंगे, ए प्लस बी ने बनाए होंगे। कितना, 144 मार्कर बनाए होंगे। ए प्लस बी टोटल मार्कर 144 बनाते हैं, और एक दिन में कितने बनाते हैं दोनों मिलकर के, 7। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, 144/7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर के काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह हैं। ये हमारा इसमें कितना आएगा, 15, 90। क्लियर। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने यही बोला कि 3 की टेबल में देखो, 3 पंजे 15, 3 6 18, दोनों जा रहे हैं, तो 5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 6 से कर दो, ये हमारे पास क्या होगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। 18 इंटू 5 करेंगे तब भी 90, 15 इंटू 6 करेंगे तब भी 90। तो टोटल मार्कर बनाने का हमारा काम कितना आ गया, 90 मार्कर बनाना है। 7 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया है, बी ने, तो 7 दिन का काम किसने किया होगा, बचा हुआ ए ने किया होगा। एक दिन में कितने मार्कर बना सकता है, 5, तो 7 दिन का काम कितना होगा, 7 इंटू 5 35, 90 में से 35 मार्कर बन गए हैं। बचे कितने हैं, 55 मार्कर। 55 मार्कर हमारे पास है, ये बचे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। 55 मार्कर, 55 मार्कर किसने बनाए होंगे, ए प्लस बी ने बनाए होंगे। 55 मार्कर है, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितने मार्कर बनाते हैं, 11 मार्कर, 5 और 6 11। टोटल मार्कर 55 मार्कर बनाने हैं। ए प्लस बी ने एक दिन में बनाए हैं 11 मार्कर। कितने दिनों में बनाएंगे, 55/11, 5 दिन में। क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करा मैंने, सबसे पहले ए और बी का पहले तो एक दिन का काम निकाला, काम निकालने के बाद हमारा क्या है, टोटल काम, हमने टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना है। सबसे पहले जो छोड़ करके गया है 7 दिन पहले, तो बाकी का बचा हुआ किसने करा होगा, जो वापस रहा होगा उसका हम देख लेंगे एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो बाकी बचे हुए दिन उन्होंने इसने कितने काम किए होंगे, 7 इंटू 5 35 कर दिया। बाकी का जो काम है 35 दिन लास्ट के किसने, ए ने किया है, तो बाकी का जो काम है ए प्लस बी ने ही किया होगा। 90 में से 35 मार्कर खाली ए ने बना दिए हैं, फिर इसने बाकी बचे हुए 55 मार्कर किसने बनाए होंगे, ए प्लस बी ने बनाए होंगे। 55 मार्कर हमारे पास टोटल हैं, बना दी ए प्लस बी ने। एक दिन में कितने मार्कर बनाते हैं, 5 मार्कर, तो 55 मार्कर कितने दिनों में बनाए होंगे, 11 दिन में, सॉरी 5 दिन में। एक दिन में बनाते हैं वो 11 मार्कर, और टोटल मार्कर है हमारे पास 55, तो कितने दिनों में बनाए होंगे हमारे, 5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर के एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो 18 चौक 72 प्लस 3 75/4 दिनों में करता है।
कौन करता है? ए। इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। 75 का भाग है 15 से भी जाता है, 75/4 से भी जाएगा, तो क्या होगा हमारा 5, और इसमें करेंगे 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी का एक दिन का काम 5 आ गया और a का कितना आ गया 4। तो हमारे पास बचा हुआ काम कितना, b, कितना, b की एफिशिएंसी पता चल गई, यानी कि b हमारा a प्लस बी मिलकर के एक दिन में 5 मार्कर बनाते हैं और a एक दिन में मिलकर के 4 मार्कर बनाता है, तो b ने कितना मार्कर बनाया होगा एक दिन में 1। अब क्या कह रहा है, a काम छोड़ा पूरा होने से 12.5 दिन पहले काम छोड़ जाता है, तो यानी बचा हुआ काम किसने किया, b ने किया। b का काम कितना हो जाएगा 62 ये हमारा 12.5 है, 12.5 और एक दिन में एक मार्कर बनाता है, तो कितना मार्कर बनाया होगा 12.5। टोटल मार्कर है कितने बनाने, 75। 75 में से बी ने 12.5 मार्कर बना दिए, तो बाकी बचे हुए 62.5 किसने बनाए होंगे, ए प्लस बी ने बनाए होंगे। क्लियर। अब हमारे पास है ये मार्कर ए प्लस बी ने, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितने मार्कर बना सकते हैं, 5 मार्कर ही बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना कि इसको ऐड मत कर देना, क्योंकि a प्लस बी की एफिशिएंसी तो हमें ऑलरेडी पहले ही गिवन है a प्लस बी में कि हमारे मिलकर के 5 मार्कर बनाते हैं, और 62.5 मार्कर उन्होंने कितने दिन में बनाए होंगे, 12.5 दिनों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एक काम को काम स्टार्ट करते हैं, 36, 54, 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और तीनों ने मिलकर के एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य पूरा होने से कितना 12 दिन पहले छोड़ दिया। यानी कि स्टार्टिंग में दोनों ने तीनों ने कितने दिन काम किया ये हमें नहीं पता, तो हमें क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना होगा। तो सी ने कितने दिन काम किया, पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ए बी सी 36, 54, 72, एलसीएम क्या आएगा इसका 216। बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करते चलो जो तीनों से डिवाइड हो जाए, 36 का इसके 6 आएगा, ये हमारा कितना आएगा 4 आएगा, और इसका ये कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर। अब ए का एक दिन का काम हमें पता चल गया, बी का, सी का पता चल गया। अब हमारे पास टोटल काम कितना है 216 मार्कर बनाने का। अब क्या कह रहा है लास्ट में, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य पूरा होने से, यानी कि बी ने काम पहले छोड़ा होगा, सी ने काम ए ने काम बाद में छोड़ा होगा। बाकी का बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए ने छोड़ दिया है बी ने, तो सी ने 8 दिन काम किया होगा। इस लाइन का मतलब हमारे पास ये निकल के आ गया, सी ने 8 दिन काम किया होगा। सी का 8 दिन का काम, एक दिन का काम कितना है 3 मार्कर बनाने का, तो 8 दिन में कितने 24 मार्कर बनाए होंगे। अब यहाँ पे सी का काम आ गया। अब कौन छोड़ रहा है 12 दिन पहले, सी ने यहाँ 8 दिन काम किया है, उससे पहले किसने हमारे पास छोड़ दिया है, बी ने छोड़ दिया है, तो काम किसने किया होगा यहाँ पे ए प्लस सी ने, क्योंकि हमारे पास कह रहा है बी हमारे पास 12 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी कि बी यहाँ पे छोड़ रहा है, तो ए प्लस सी का यहाँ पे कितना आ गया 4 दिन का काम, सी का कितना आ गया 8 दिन का काम। क्लियर। अब ए प्लस सी कितना काम करेगा, एक दिन में 6 और 3 हमारा क्या है 9 मार्कर बनाता है, तो 4 दिन में कितना बनाएगा 36 मार्कर। क्लियर। बाकी के जो बचे हुए मार्कर किसने बनाए होंगे, ए प्लस बी प्लस सी ने बनाए होंगे। हमें ये चेक करना है कितने दिन बनाए हैं। अब कितना काम बचा है, 6 और 4 10, 60, 36 + 24 60, 216 में से हमारा क्या कर देंगे 60 माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया 156, यानी कि इन तीनों ने मिलकर के 156 मार्कर बनाए होंगे। और एक दिन में तीनों मिलकर के कितना 13 मार्कर बनाते हैं, तो 156 मार्कर कितने दिनों में बनाए होंगे, बटे कर देंगे 3, तो कितना आ गया 12 दिन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ने कितने दिन काम किया, सी ने यहाँ भी काम किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सी ने पहले स्टार्टिंग के 12 दिन काम किया, उसके बाद 4 दिन काम किया, उसके बाद कितना 8 दिन किया, तो टोटल कितने दिन काम किया है सी ने 24 दिन काम किया है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर। दोबारा समझ लो ये क्वेश्चन,
पहले क्या है हमारा, क्या है, तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी, एक एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पीछे से दो लोगों का कह रहा है कि छोड़ करके चले जाते हैं। एक कह रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पे कौन जाता है पहले, 8 दिन पहले ए चला जाता है, 12 दिन पहले, यानी कि बी ने काम पहले छोड़ा है, उसके बाद किसने छोड़ा है, हमारे पास है ए ने छोड़ा है। तो बाकी का बचा हुआ काम किसने किया होगा, सी ने करा होगा। 8 दिन जो छोड़ के गया है वहां पे 8 दिन, 8 दिन में सी कितना करता है, 24, और यहाँ पे 12 दिन, यानी कि बाकी का बचा हुआ 4 दिन किसने किया होगा, ए प्लस सी ने करा होगा। एक दिन में ए प्लस सी का काम कितना है, 9 यूनिट बनाने का, तो हमारे पास 4 यूनिट कितने दिनों में बनाए होंगे, 36 दिनों में। क्लियर। और ए प्लस बी प्लस सी कितना बचा हुआ काम कितना है, 156 यूनिट बनाने का। अब कितने बनाते हैं एक दिन में तीनों मिलकर के, 13 यूनिट बनाते हैं। तो कितना 156 बटे 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सी ने कितने दिन काम किया, 12 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ, 8 दिन यहाँ, तो कितना हो गया हमारे पास, 24 दिन काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रथिन और ब्रथिन मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले रथिन को काम छोड़ करके जाना होता है। नतीजन काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। तो अगर वह ब्रथिन अकेले काम करे तो कितने दिनों में पूरा होगा। देखो रथिन प्लस ब्रथिन मिलकर के कितने, 12 दिनों में काम करते हैं। तो हम टोटल काम निकालने के लिए हम 12 का कोई भी मल्टीपल अज्यूम कर लेते हैं, 60 अज्यूम कर लेते हैं, 60, यानी कि टोटल काम 60 है इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। 60/12 करेंगे तो रथिन प्लस ब्रथिन मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट, यानी कि 5 मार्कर बना सकते हैं एक दिन में। टोटल मार्कर कितने बनाने हैं, 60। अब ये नहीं पता कि हमें रथिन की एफिशिएंसी क्या है, ब्रथिन की क्या है, क्लियर। लेकिन हमें इतना पता है काम हमारा कितना है, 15 दिन में पूरा हुआ है। और कौन छोड़ करके जा रहा है, 5 दिन पहले रथिन छोड़ करके जा रहा है। तो बाकी का काम किसने किया होगा, ब्रथिन ने, यहाँ 5 दिन। 10 दिन काम किसने किया होगा, रथिन प्लस ब्रथिन ने, 10 दिन काम। 60 मार्कर बनाने हैं, रथिन प्लस ब्रथिन है, एक दिन में कितने मार्कर, 5 मार्कर बना सकते हैं। और 10 दिन में कितने बनाए होंगे उन्होंने, एक दिन में 5 मार्कर बना रहे हैं, तो 10 दिन में हमारे कितने, 50 मार्कर बना दिए होंगे। टोटल मार्कर है कितने, 60 मार्कर, यानी कि बचे हुए 10 मार्कर किसने बनाए होंगे, इन 5 दिनों में बने होंगे। 10 मार्कर हमारे 5 दिन में बने हैं, तो हमारे पास एक मार्कर कितने दिनों में बना होगा, 10/5, कितना, 2 हमारे पास क्या आ गई, ब्रथिन की एफिशिएंसी आ गई, यानी कि एक दिन में ब्रथिन कितना बना सकता है, 2 मार्कर बना सकता है। तो अब हमारे पास रथिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ब्रथिन हमारा 2 बना पा रहा है, तो रथिन ने कितना, 3 बनाए होंगे। तो यह अब क्या कह रहा है, ब्रथिन अकेला पूरा काम करे तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। एक दिन में रथिन है कितने मार्कर बना पा रहा है, 2 मार्कर बना पा रहा है ब्रथिन का। तो वह पूरा मार्कर कितने दिनों में बनाएगा, मार्कर बनाने हैं कितने, 60, तो कितने दिनों में बनेंगे, 30 दिनों में बनेंगे। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। रथिन प्लस ब्रथिन मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब हमें टोटल काम करने के लिए 12 का कोई भी मल्टीपल यू ले लेते हैं, 60 मान लिया। 12 दिनों में ए रथिन प्लस ब्रथिन मिलकर के 60 मार्कर बनाते हैं, तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 60/12, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। रथिन प्लस ब्रथिन मिलकर के 5 मार्कर बनाते हैं, लेकिन रथिन और ब्रथिन की अलग अलग एफिशिएंसी हमें नहीं पता। इतना पता है काम 15 दिनों में पूरा होता है, 5 दिन पहले हमारा क्या है, रथिन काम छोड़ करके जाता है, तो 5 दिन का काम बाकी का किसने, ब्रथिन ने किया होगा, ये हमें पता चल गया। यहाँ से हमारे पास बाकी का 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा होता है, 10 दिन में किसने किया होगा, रथिन प्लस ब्रथिन ने किया होगा, इन दोनों ने मिलकर के किया है, रथिन प्लस ब्रथिन ने। कितने दिन करा है, 10 दिन किया है। एक दिन में दोनों मिलकर के 5 मार्कर बना पा रहे हैं, तो 10 दिन में मिलकर के कितने बनाए होंगे, 50 मार्कर। बाकी के बचे हुए किसने बनाए होंगे, ब्रथिन ने। कितने दिन में, 5 दिन में। 10 दिन में वो ब्रथिन है 5 मार्कर बना रहा है, सॉरी 5 दिन में वो हमारे कितने, 5 दिन में हमारे पास 10 मार्कर बना रहा है, तो हमारे पास एक दिन में कितने मार्कर बनाएगा, 10/5, 2 मार्कर बनाएगा। यही तो एफिशिएंसी हमें निकालनी थी, आ गई हमारे पास। एक दिन ब्रथिन कितना, 2 मार्कर बना सकता है, तो वह पूरा काम कितने नहीं, यानी कि पूरा काम है कितना, 60 मार्कर बनाने का, तो कितने दिनों में करेगा, 60/2, 30 दिनों में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर के कर रहे हैं, कितने, 48 दिनों में। बी अकेला उस काम को कितने, 60 दिनों में पूरा करता है। तो पहले एफिशिएंसी निकालनी है, इनका एलसीएम ले लें, कितना आएगा, 240।
मुझे कैसे पता चला 240 आएगा? 12 की टेबल में 12 चौका 48, 12 पंजे 60। अगर यहाँ हम 5 से गुणा करेंगे, यहाँ से 4 से करेंगे, तो सेम वैल्यू 240 आएगी। क्लियर? अब यानी कि मान लेते हैं 240 मार्कर बनाते हैं। किसने काम छोड़ दिया? बी ने काम, लेकिन बी काम खत्म होने से 15 दिन पहले काम छोड़ जाता है। बाकी बचा हुआ काम किसने किया होगा? ए ने 15, ए का 15 दिन का काम। एक दिन में बाकी का बचा हुआ ए प्लस बी मिलकर के 5 मार्कर बनाते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है? बी हमारा कितना? 4 मार्कर बनाता है। तो ए ने कितने बनाए होंगे? ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 1 मार्कर। तो 15 दिन में कितने मार्कर बनाएगा? 15 मार्कर, क्योंकि हमारा कौन छोड़ करके जा रहा है? ए छोड़ करके जा रहा है, सॉरी बी छोड़ करके जा रहा है हमारे पास। अब कितने मार्कर बचे? 225 मार्कर। 225 मार्कर ए प्लस बी एक दिन में 5 मार्कर बनाते हैं, तो 225 मार्कर कितने दिनों में बनाए होंगे? 45 दिन में। क्लियर? दोबारा देख लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर के 48 दिनों में काम पूरा करते हैं, और बी हमारा 60 दिन में काम पूरा करता है। तो हमें पहले क्या करना है? ए प्लस बी का एक एक दिन का काम निकालना है। ए कितना कर रहा है? 5 यूनिट, और ए कितना कर रहा है? बी 4 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 5 मार्कर बना सकते हैं, और बी हमारा 4 मार्कर बना सकता है। तो ए ने कितने मार्कर बनाए होंगे? 1 मार्कर। क्लियर? लास्ट में कौन छोड़ करके जा रहा है? हमारा बी छोड़ करके जा रहा होता है। कितने? 15 दिन पहले। तो बाकी का बचा हुआ काम किसने किया होगा? जो है ए ने किया होगा। एक दिन में ए 1 मार्कर बना सकता है, तो 15 दिन में कितने मार्कर बनाए होंगे? 15 मार्कर। बाकी 240 में से 15 बाकी बचे हुए मार्कर किसने बनाए होंगे? ए प्लस बी ने। कितने? 225 मार्कर बनाए होंगे। एक दिन में कितने मार्कर बना सकते हैं ए प्लस बी? 5 मार्कर। तो 225 मार्कर कितने दिनों में बनाए होंगे? 225/5, 45 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए को काम पूरा करने से कुछ दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा, इसलिए काम पूरा करने में कुल 16 दिन लग गए। यदि ए अकेले 21 दिनों में पूरा कर सकता है, पहले तो टोटल काम निकाल देते हैं 84। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 7 मार्कर बनाने का। ए का कितना हो गया? 4 मार्कर। तो बी ने कितने बनाए होंगे? 3 मार्कर। ये हो गई हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब टोटल काम कितना है हमारे पास? 84 मार्कर बनाने का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए को काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ही काम छोड़ना, इसलिए काम पूरा करने में कुल 16 दिन लगे। यहाँ तक हमारे पास पता है काम कितने दिनों में? 16 दिन लगे हैं। 84 काम, यहाँ 16 दिन लगे हैं। अब एक चीज ये है, काम छोड़ करके कौन जा रहा है हमारे पास? ए छोड़ करके जा रहा है। ए को काम पूरा होने से कुछ दिन पहले जा, तो ये तो पता चल गया हमें बी ने तो ऑल टाइम काम किया होगा। क्लियर? सबसे पहले तो हमें ये चेक कर लेते हैं बी ने कितने मार्कर बनाए हैं 16 दिन तक। एक दिन में कितने बनाता है? 3। तो 16 दिन में कितने बनाए होंगे? 48 मार्कर। 48 मार्कर बना दिए, 48 काम कर दिया होगा। तो बचे हुए मार्कर किसने बनाए होंगे? ए ने बनाए होंगे। बी ने हमें चेक कर दिया, बी ने कितने मार्कर बनाए हैं? 48 मार्कर। क्यों बनाए हैं 48? ए छोड़ करके चला जाता है। और 16 दिन लगातार बी ने, हमारे पास यहाँ अलग इन्फॉर्मेशन दी है कि बी ने क्या किया है? 16 दिन ही काम किया है। 16 दिन काम किया है, तो बी ने कितने बनाए होंगे? 48 मार्कर। एक दिन में बना सकता है कितने? 3 मार्कर। 16 3 48। बाकी के जो बचे हुए मार्कर हैं वो किसने बनाए होंगे? ए ने बनाए होंगे। क्लियर? 36 मार्कर ए ने कितने दिनों में बनाए हैं ये चेक कर लेते हैं। एक दिन में बना सकता है 4 मार्कर। तो 36 दिन में कितने मार्कर बनाए होंगे? 36/4, 9 दिन में। तो क्या हो गया? काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए चला जाता है?
यानी कि हमारे पास है 7 दिन पहले, क्योंकि यहाँ 9 दिन पे 16 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। ए कितने दिन कर रहा है? 9 दिन काम कर रहा है, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो गया? 7 दिन पहले। क्लियर? दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ए प्लस बी एक दिन करके 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ए हमारा 21 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम कितना है? 84 यूनिट बनाने का। क्लियर? अब दोनों का हमने एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर के 7 मार्कर बनाते हैं और ए मिलकर के 4, तो बाकी का बी ने क्या किया है? 3 मार्कर बनाए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया है? ए ने है काम छोड़ करके चला जाता है कुछ दिन पहले। अब ये नहीं पता कितने दिन पहले, लेकिन बी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है? बी के लिए ये नहीं किया कि बी इतने बाकी के बचे हुए दिन काम 3 दिन काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बी ये इन्फॉर्मेशन दी है, बी ने है जो काम है पूरा कितने 16 दिन में कंप्लीट हुआ है। 16 दिन में जब काम कंप्लीट हुआ है तो बी ने तो काम कितना किया होगा? लगातार 16 दिन ही किया होगा। तो पहले हमें ये चेक कर लेते हैं कि बी ने कितने मार्कर बनाए हैं। एक दिन में 3 मार्कर बना सकता है, तो 16 दिन में कितने? 48 मार्कर बनाए होंगे। बाकी के बचे हुए मार्कर किसने बनाए होंगे? ए ने बनाए होंगे। 36 मार्कर बनाने हुए होंगे। और एक दिन में कितने मार्कर बना सकता है? 4 मार्कर। तो कितने बनाए दिन में बनाए होंगे? 36 मार्कर। 9 यहाँ तक बने होंगे ना 36 मार्कर, तो 9 दिन में बनाए होंगे। अब काम पूरा कितने दिन में खत्म हुआ है? 16 दिन में। तो कितने दिन पहले छोड़ करके जाता है? 7 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी प्लस पी क्यू आर अलग अलग 10, 12, 15 दिन में पूरा काम करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद पी काम छोड़ कर चला जाता है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ करके चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? यानी कि हमें आगे से इन्फॉर्मेशन गिवन है, पीछे से भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी कि बीच की इन्फॉर्मेशन नहीं है गिवन। तो पहले तो इनका एक एक दिन का एफिशिएंसी निकालते हैं। पी एक दिन में 10 दिनों में काम पूरा करता है, क्यू 12 दिनों में, आर कितना? 15 दिनों में पूरा करता है। 60 होगा पूरा काम, यानी पी क्यू आर का इन तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। 60 मार्कर बनाने हैं। कितने? तीनों ने कितना? 2 दिन काम किया। 2 दिन का काम। एक दिन में कितने? 11, 5, 6 और 5, 11, 15 मार्कर। तो 2 दिन में कितने मार्कर बनाए होंगे? 30 मार्कर। अब पीछे से इंफॉर्मेशन गिवन है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ करके चला जाता है, यानी पी ने भी छोड़ दिया, क्यू ने भी। बचा हुआ काम किसने किया? आर ने। आर का 3 दिन का काम। एक दिन में 4 मार्कर बना रहा है, तो 3 दिन में कितने बनाए होंगे? 12। बचे हुए 18 मार्कर किसने बनाए होंगे? पी प्लस क्यू। यहाँ पे हमारा कौन छोड़ के जा रहा है? पी छोड़ करके जा रहा है, तो क्यू प्लस आर ने बनाए होंगे। क्यू प्लस आर मिलकर के एक दिन में कितने मार्कर बनाता है? 9 मार्कर। तो 18 मार्कर कितने दिनों में बनाए होंगे? 18/9 कितने? 2 दिन में बनाए होंगे। यही तो इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी थी। 2 दिन। 2 दिन। तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 2, 2, 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना एक काम को 16 दिनों में पूरा करती है, रागनी उसी काम को 12 से ही 4/5 दिन में पूरा करती है, जबकि गुड़िया उस काम को 32 दिन में पूरा करती है। सभी ने मिलकर के काम शुरू किया। रीना 4 दिन बाद काम को छोड़ देती है। रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? रीना 16 दिन में कंप्लीट करती है, रागिनी 12 पंचे 60, 64/5 दिनों में कंप्लीट करती है, गुड़िया 32 दिनों में। इनका एलसीएम देखो 64 ही आएगा, इसका मल्टीपल सबसे जा रहा है। 16 चौका 64, 5, और ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई तीनों एक एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। काम है कितना? 64 का। अब क्या कह रहा है? रीना 4 दिन बाद काम छोड़ करके छोड़ देती है। सभी ने काम 4 दिन तक, तो ये तो पता है इन तीनों ने 4 दिन तक तो काम किया है। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 और 4, 9, 11। तो 4 दिन में कितना किया होगा? 44। 4 दिन का काम। बाकी का बचा हुआ काम किसने किया है?
20 काम बचा। अब क्या कह रहे हैं, रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देती है। अब हमारे पास कौन कौन छोड़ रहा है, सभी ने मिलकर के, करीना छोड़ देती है, रागनी छोड़ देती है, तो गुड़िया ने काम किया होगा, तो गुड़िया का कितना, 3 दिन का काम। एक दिन में कितने, 2, तो 3 दिन में कितने, 6। तो हमारे पास कितना हो गया, 44 काम हो गया, 6 काम यहाँ पे हो गया। तो हमारे पास है कितना काम, हमारे पास हो गया है 50 काम हो गया, बचा कितना, 14 काम। किसने किया होगा ये 14 काम, यहाँ पे रागनी ने किया होगा प्लस गुड़िया ने किया होगा। गुड़िया और रागनी मिलकर के 7 मार्कर बनाते हैं एक दिन में, तो 14 मार्कर कितने दिनों में बनाए होंगे, 2 दिन में। तो कितना हो गया, 4 और 2 6, 7 दिन में, सॉरी 4 और 2 6, 9 दिन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके बाद में दूसरा पैटर्न लेके आएंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का। थैंक यू।